बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति चर्चा चैनल में सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रेमियों, आज मन की शांति के बारे में भक्ति रूपी चर्चा करते हैं। एक बहन मन की शांति के लिए सुबह सवेरे सैर को निकलती थी। इसी तरह एक दिन सैर को निकली तो उसके सामने से एक और माता आ रही थी, यानी एक और बहन सामने से आती हुई दिखाई। तो उस बहन के मन में ख्याल आया कि ये दुष्ट कहाँ से दिखाई पड़ गई इतनी सुबह सुबह में। आज का तो सारा दिन गया काम से, इसको भी यही रास्ता दिखाई पड़ना था क्या। इस तरीके से वो दूर से आने वाली माता बहन नज़दीक आ चुकी थी जब तक, और जैसे ही नज़दीक आई तो वो जो ऐसे सोच रही थी उल्टा सीधा, वो पास पहुंचकर बोली और विनम्र होगी और उसे राम राम की। बोली, आज तो बड़ी कृपा की आपने माता जी, इतनी सुबह सुबह दर्शन देकर तो निहाल सा ही कर दिया। आज का ये दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा, बस ऐसे ही अपने दर्शन देते रहा करो। अब हम ये विचार करते हैं और उस बहन जी से बात करते हैं, अरे बहन जी, इससे तो अच्छा यही था कि उससे माता से जो आपको अच्छी नहीं लगती, जिसके दर्शन करने से आपका दिन खराब होने लगता है और आपने दूर से ये मन में सोचा, नज़दीक आने पर कुछ और कहा, तो आपने उसको सच सच बोल देना था ना। सच बोल दिया होता कि सुबह सुबह अपनी ये शनिचरी शकल लेकर किधर से आ रही हो, तुम्हें क्या और कोई रास्ता नहीं मिलता, कम से कम सुबह के समय तो दर्शन मत दिया करो, घर से बाहर ही मत निकला करो, आज तो मेरे सारे दिन का मुहूर्त खराब हो गया। लेकिन ये कहने के लिए उस बहन को सच बोलने की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। जिसने सच बोलना ही नहीं है, वो अंदर कुछ बाहर कुछ। ध्यान रहे कि अपने जीवन में हम इतने झूठे हो गए हैं कि अविश्वसनीय बात लगती है सच बोलना। अगर सच बोले तो किसी को यकीन भी ना होगा, कोई और सच बोल रहा है तो हमें यकीन भी नहीं होता। अब मान लो आप कुछ दिन सच्चाई का प्रयोग करने लग जाओ, यानी सच बोलना, सच मतलब सच। हम अपने अपने सब अंदर विचार करते हैं कि बिल्कुल सच बोलना है, हर बात में सच्चाई का प्रयोग करने लग जाएं, झूठ बोलना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें। ऐसे में ये सारी दुनिया आपको पागल समझने लग जाएगी। लोग क्या कहेंगे मालूम? लोग कहेंगे ये आजकल सत्यवादी कैसे बन रहा है, ज़रूर कोई तो कोई मामला है, कोई मामला गड़बड़ है इसका। तुम 24 घंटे ही सच बोलोगे तो तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें बांध कर एक कोने में रख देंगे, बोलेंगे ठहर जा तेरा इलाज करते, बड़ा चला सच्चाई की मूरत बनने। ऐसा क्यों होता है या क्यों होगा? इसका कारण यह है कि चारों तरफ हमारे एक झूठ का समाज है, झूठ का ही परिवेश है, झूठ के ही सब ताने बाने हैं। इसलिए इस समाज में बैठकर जागना बहुत मुश्किल लगता है, जागना मुश्किल लगता है, क्योंकि सभी सोए हुए हों तो कोई एक अकेला कैसे जागेगा। और फिर जगाने के लिए
ज़रूरत है किसी की। महापुरुष फरमाते हैं, संत फरमाते हैं, जागने के लिए तुम्हें गुरु की ज़रूरत है। गुरु ही तुम्हें झूठ की दुनिया से बाहर निकाल सकता है। गुरु तुम्हें तब तक साथ देगा जब तक कि तुम्हें सत्य का पता न चल जाए। जिससे हमने अपनी मर्जी से सच समझ लिया है, वो वास्तव में झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और हम लोगों ने झूठ को समयोजित एडजस्ट कर रखा है। तभी तो जागने की ज़रूरत है। और सच्चाई का प्रयोग करना तो सतगुरु ही सिखा सकते हैं। हम देखें संसार में व्यवहार करते हुए हम एकदम से झूठ बोल देते। कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका समर्थन कर देते हैं तुरंत। झूठ ही अच्छा लगता है, लेकिन हर झूठ की कितनी गहराई होती है। पोल तो खुल जाती है, वो झूठ कहीं ना कहीं हमारे अंदर इकट्ठा होता रहता है। झूठ बोलना आसान होता है पहले, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए एक और झूठ की जरूरत पड़ती है, फिर एक और झूठ की जरूरत पड़ती है, फिर झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। लेकिन एक सत्य बोला जाए तो उसको संभालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर रास्ता एकदम साफ हो जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं, लगातार उस पर चले जाओ आराम से। महापुरुषों ने, संतों ने ऐसे ही थोड़ी वाणियों में लिखा है। बचपन से हमें सिखाया जाता था, किताबों में लिखा था, स्कूल के अंदर पढ़ाते थे। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। सच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे भैया, ताके हृदय आप। जिस भगवान को ढूंढने की, जिस भगवान को पाने की, जिसका नाम जपने की हम दिन रात कला दिखाते हैं, कला सीखते हैं, इधर उधर प्रयास करते हैं, वो तो इन दोनों लाइनों के अंदर ही संतों महापुरुषों ने सार बता दिया है, सच्चाई बता दी। कितने तप करते हम, एकादशी का व्रत करना हो, निर्जला 11 हो, पूरा हिंदुस्तान छोटे बड़े लोग मनाते हैं एकादशी को। 4 दिन कुछ खाते नहीं, एक समय खाते हैं, पानी नहीं पीते। और भी इसी तरह के कई त्यौहार हैं जिसमें खाना पीना तक छोड़ देते हैं। कितनी मुश्किलों का सामना करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते, भगवान को अपने अंदर में बिठाने की, अपने घट में उसका वास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस 2 लाइनों में बहुत खूबसूरत लिखा है, हम अपने पल्ले बांधें तब, पल्ले बांध लें तो उसका लाभ कितना है कि सच के बराबर तो कोई तप है ही नहीं दुनिया में, और झूठ के जैसा कोई पाप नहीं है। अगर हम झूठ बोलते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, एक एक झूठ का कितना पाप लगता है। झूठ के बीज बोते हैं तो एक बीज से एक पेड़ बन जाता है, फिर उसके ऊपर से कितने बीज नीचे टपकते हैं, फिर उसके कितने पेड़ बनते हैं। युगों युग तक चलता रहता है ये पाप का नाता। और पुण्य करते हैं या सत्य बोलते हैं, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, तो सत्य बोलते हैं तो सत्य से इतने पुण्य, सत्य रूपी बीज जो हम बोते हैं, उसका जो पेड़ बनता है, उस
पेड़ से इतने सत्य के, पुण्य के, पुनीत कर्मों के परिणाम नीचे गिरते हैं, उसके इतने पेड़ बनते हैं, उसके फिर इतने बीज बढ़ते हैं कि युगों युगों तक उस सत्य का प्रकाश फैलता रहता है और सत्य का असर बनता रहता है, जो हमने ही काटना है, हमने ही अपने लिए काम में लेना है, हमारे ही काम आएगा। और फिर जो सत्य का पौधा हम अपने अंदर पलवित पुष्पित करते हैं, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जिसके अंदर सच है, जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है, जो सच्चाई के साथ चलता है, उसके हृदय में भगवान बसते। आज के लिए इतना ही। हो सके तो सत्य बोला जाना चाहिए। हम आज ही संकल्प करें कि हम झूठ बोलना कब छोड़ेंगे, ये ख्याल ना करके ये सोचें कि हम सत्य बोलना आज से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें और बोलते चले जाएं। इस बात पर ध्यान रखें कि भगवान ने हमारे लिए ये आदेश दिया है कि सच के बराबर कोई तप नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे तो पापों से बचेंगे, सत्य बोलेंगे तो बिना तप किए ही हमें तप का लाभ मिलना शुरू होगा।